हेलो, वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। सो हमारा क्लास 11 थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम कंटिन्यू था। 2 लेक्चर हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके थे, जो क्लासिफिकेशन है वो, एंड सेकंड है एल्गी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और सेकंड लेक्चर में हमने एल्गी का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है और एल्गी को कितने क्लासेस में डिवाइड किया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम डिटेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। जो डिफरेंट 3 क्लासेस हैं एल्गी को हमने जो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, उसके एग्जांपल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। सो क्लोरोफाइसी फर्स्ट क्लास है एल्गी का। इनको हम कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर को। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। ये यूनिसेल्युलर होगी क्लोरोफाइसी, कॉलोनियल होगी और फिलामेंटस होगी। इसमें क्या है, ये जस्ट लाइक ग्रीन ग्रास की तरह, मतलब इसमें डोमिनेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, जिसकी वजह से इनका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी जो इसमें एक पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे क्लोरोप्लास्ट के। डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है और रिबन शेप्ड हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज क्लोरोफाइसी की, डिफरेंट स्पीसीज में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इसके जो मेंबर्स हैं उनमें जो क्या होता है, most of the member have more or storage bodies called perinoids located in chloroplast। इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें से मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इनमें क्या होता है, पेरिनोइड्स प्रेजेंट होता है। और पेरिनोइड क्या है, इनमें क्या है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के अलावा इनमें क्या हो, स्टार्च के अलावा इनमें क्या होगा, प्रोटीन होता है। सम एल्गी मे बी फूड स्टोर फ्रॉम द, कुछ एल्गी ऐसी हैं क्लोरोफाइसी की जिसमें फूड का स्टोरेज जो क्या है, ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। जो ग्रीन एल्गी है उनमें रिजिड सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल है वो रिजिड होगी, और जो इनर लेयर है सेल वॉल की वो सेल्यूलोज की बनी होगी, और जो आउटर लेयर है वो पैक्टोज की बनी होगी। तो इस टाइप से हमने देखा जो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं, ये जो मेंबर हैं उनमें एक रिजिड सेल वॉल होगी जिसकी आउटर लेयर सेल्यूलोज और आउटर लेयर पैक्टोज, और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी होगी। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन का मोड क्या है इसमें। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो उसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। सेकंड, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेट जूस्पोर्स प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, इसमें होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो है वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इट मे बी लाइक आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, जिसका हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है ये जो आइसोगेमस है, ओगेमस है या एनाइसोगेमस है। अब इसके हम ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, योलोथिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा, ये क्या हैं, क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर हैं। अब शुरू करते हैं सेकंड क्लास एल्गी की, दैट इज फियोफाइसी। जैसे हम क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोल रहे थे, वैसे ही फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनमें जो है, इनका जो हैबिटेट है ये कहाँ मिलते हैं, ये ज़्यादातर मैरीन हैबिटेट इनकी होती है। इनमें ग्रेट वेरिएशंस होता है साइज और फॉर्म में। इसमें क्या होगा, ये होंगे सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जैसे एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। इसमें क्या होगा, इन कैल्प जो है ये ब्रांच होता है और इनकी हाइट कभी कभी पहुंचती 100 मीटर तक। इनमें जो क्लोरोफिल है वो ए एंड सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। इनमें जो कलर है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कलर वेरी करता है ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दिस क्लास। अब है जो स्टोरेज फूड है, फूड का स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। जैसे हम बात करें लैमिनेरिन और मनीटोल,
ये इसका फॉर्म है जो कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर होता है, फूड जो स्टोर फॉर्म में होता है। इसकी जो वेजिटेटिव सेल है वो सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एल्जिन क्या था। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है मतलब जो एक सेल्स है जिससे ये प्लांट बना हुआ, उसकी सेल्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लास्टिड देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस। अगर हम इस एल्गी के फियोफाइसी के एक सेल्स की बात करें तो इसमें हमें प्रोटोप्लाज्म ये है न्यूक्लियस और ये इसके अंदर होंगी वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं जो प्लांट बॉडी है वो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, मतलब किसी बेस से चिपकी हुई होती है जिसको हम कहते हैं होल्ड क्लास। हैज ए स्टॉल्क द स्टेप ए लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। अब इसमें हम कह रहे हैं कि किसी बेस से चिपकी होगी, दैट इज कॉल्ड होल्ड क्लास, और इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इसके होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉन्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं आप किसके, बाय फ्रेगमेंटेशन से ही इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय फ्लैजिलेट जू स्पोर्स, मतलब उसमें उसके जू स्पोर्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे दैट आर पियर शेप्ड। जो फियोफाइसी का जो जू स्पोर है वो पियर शेप होगा, इंपॉर्टेंट है। हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला, मतलब अनइक्वल जो लेटरल अटैच फ्लैजिला होंगे और पियर शेप के जूस्पोर्स इसमें प्रेजेंट होंगे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों टाइप का प्रेजेंट होगा। इनमें क्या है, यूनियन ऑफ गैमीट आपस में मिलेंगे, टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन ओगेमस, या तो वाटर ओगेमस की कुछ स्पीसीज में हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। गैमीट्स आर पायरिफॉर्म्स, मतलब गैमीट्स पियर शेप के होते हैं, या एंड बियर टू लिटरली अटैच। किसी में हम देख रहे हैं कि जो गैमीट्स हैं वो पियर शेप मतलब पायरिफॉर्म्स, और उसमें क्या होंगे 2 फ्लैजिला अटैच होंगे ऊपर की साइड को। इसके फियोफाइसी के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। इंपॉर्टेंट है क्लासेस, एल्गी की क्लासेस में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब है इसकी थर्ड क्लास, दैट इज रोडोफाइसी। नाम से ही पता पड़ रहा है रोडोफाइसी, इट इज कॉल्ड रेड एल्गी। इसमें क्या है, इसमें जो प्री डोमिनेंस होता है, रेड पिगमेंट डोमिनेंस होने की वजह से इसको रेड एल्गी बोलते हैं। आर फाइकोइरिथ्रिन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है इसका पिगमेंट। इसमें क्या है, रेड एल्गी आर मेराइन एंड ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ये जो रेड एल्गी है ये ज़्यादातर मरीन इनका हैबिटेट है और ज़्यादातर गर्म एरिया में मिलती है। इसमें क्या है, ये वेल लाइटेड रीजन में भी मिलेगा और सरफेस, मतलब अगर ये मेरीन इसका हैबिटेट है तो हम कह रहे एक जहाँ पे लाइट वाला एरिया होता है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पहुँच पाती, ये लाइट वाले एरिया में भी होगा। और ये सरफेस वाटर, मतलब जो डेप्थ होगी सी ओशन की जो डेप्थ होगी, जहाँ पे लाइट क्या है कंपेयर देन जैसे पेनिट्रेट करती, बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती होंगी, जो बेंथम जोन मतलब जो सबसे लोएस्ट जोन होगा ओशन का, उसमें भी रोडोफाइसी के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। रेड थैलाई मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। अब जो रोडोफाइसी के ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका होगा। जो फूड स्टोर फॉर्म है इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी सिमिलर टू एमाइलो पैक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर्स। जो रोडोफाइसी में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। अब इसमें देखते हैं हम जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिवली, हम तो ज्यादातर देख रहे हैं कि एल्गी में बाय द फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ओगैमस होगा और क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। रोडोफाइसी के जो कॉमन मेंबर हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और ग्लेडियम्स, ये इसके कॉमन मेंबर, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो एल्गी के प्लांट है, प्लांट में जो डिवीजन एल्गी है उसको हमने 3 क्लास में डिवाइड किया। ये आपको इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के डिफरेंट इसके कैरेक्टर। तो पहली क्लास था क्लोरोफाइसी, सेकंड था फियोफाइसी और थर्ड था रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी। जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होगा और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी और फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट होगा। जो स्टोर फूड फॉर्म है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, फियोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है मैनिटॉल लैमिनेरिन की फॉर्म में होगा, और जो रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर होगा वो फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं उनमें जो फूड है वो फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। अब है क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना है, फियोफाइसी का सेल्यूलोज प्लस एल्जिन का बना है, और रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं उनका सेल वॉल सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बना है। अब फ्लैजिलेट का अगर हम देख लें, फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ये तो मतलब इसमें फ्लैजिला रोडोफाइसी में एब्सेंट है। इसीलिए इसका जो स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल्स होता है। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल होंगे और क्लोरोफाइसी में 8 इक्वल एपिकल्स होंगे। हैबिटेट क्या है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। फियोफाइसी के जो मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में बहुत रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। ब्रैकिश और ये हम बोलते हैं कि जहाँ पे सॉल्ट NaCl का अमाउंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं वो उसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में मिलेंगे, अदरवाइज ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, मोस्टली ये इनका हैबिटेट है। इस टाइप से हमने देखा कि जो एल्गी हैं, एल्गी को हमने डिफरेंट 3 क्लासेस में डिवाइड किया और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, जो प्लांट किंगडम का 2nd डिवीजन है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।